नमस्कार। मैं विकास सिंह, आपका इंटीग्रिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा कक्षा 10 के रसायन विज्ञान पार्ट में एक चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब लगता है। बच्चे मतलब बड़ा फंसे रहते हैं। थोड़ा सा उसको बड़े आसान तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और तो आसान तरीके से आप पढ़ भी लेंगे तभी यौगिक सी की उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो टॉपिक की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, श्योर है कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एकदम उठना ही उठना है, हर साल का है, आता ही आता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो काफी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें जो है आपको मैं बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन वही चीज आपको बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड में मैक्सिमम टच करे, क्योंकि अब टाइम बहुत रह नहीं गया है। कुछ देखें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जैसे लिखा है वैसे ही आप इंग्लिश में बोल देंगे। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं वो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है संतृप्त, क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं क्या होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध हो। इसी को हम एल्केन भी कहते हैं, जो आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या बोलते हैं? कॉमन एल्केन बोलते हैं। क्या हमने कहा? ऐसे यौगिक जिसमें एकल बंध, क्या हो? एकल बंध। इसे हम CnH2n से परिभाषित करते हैं। CnH2n से निरूपित करते हैं इसको, एल्केन को। मतलब क्या? यन क्या है यहाँ पे? जहां यन क्या है तो नंबर ऑफ कार्बन है। क्या हो? नंबर ऑफ कार्बन है। मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन रखूंगा तो यहाँ 2 एक हो जाएगा तो CH2 बनेगा। सॉरी CnH2n प्लस 2, क्या? CnH2n प्लस 2 देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही हम एक कार्बन रखेंगे तो 2 गुण क्या हो जाएगा? 2 एक ना, क्यों गलत हो रहा है? C1H2n प्लस 2, C1H2n प्लस 2, मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं? CH4, इसे ही तो आप बोलते हो मेथेन। इसे ही तो आप बोलते हो मेथेन। क्या? CnH2n प्लस 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एल्केन को। अब यन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है।
n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार n की वैल्यू जब 2 रखेंगे आप, 2 के 2 धन 2 मतलब कितना होगा, C2H6। ऐसे ही आपको नीचे फार्मूला मिलता जाएगा, जो किसका होगा, एल्केन यौगिकों का होगा। और एल्केन यौगिक मतलब क्या, जिनके बीच एकल बंध हो, जिनके बीच एकल बंध हो। जैसे अभी मैं CH4 की बात करूं, आपको ये ऐसे मिलेंगे। जैसे C2H6 की बात करूं, आपको ऐसे मिलेंगे। ये आपको ऐसे मिलेंगे। ये आपका C2H6 है और ये आपका क्या है, CH4 है। आप देख सकते हैं इनमें एकल बंध है। एकल बंध मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी जब होती है तो वो एकल बंध होता है। क्या, एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी। अब असंतृप्त के दो पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। असंतृप्त पार्ट है, दो पार्ट हैं। एक है बोलते हैं हम लोग एलपी, अब बोलते हैं एलपी, और एक को बोलते हैं एल्काइन। एलपी क्या क्या है, यहाँ पे ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध द्विबंध हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, द्विबंध हो, क्या होगा, एल्कीन होगा। इसे आप क्या करते हैं, CN, और ये हो जाएगा H2N, जहां N क्या है, वही नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर आप एक कार्बन लेके अगर आप एल्कीन बनाना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन रखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच आपने कहा द्विबंध होना चाहिए, तो एक ही कार्बन है तो कहाँ से मिलेगा। इसीलिए कम से कम कितने कार्बन रखने पड़ते हैं, 2। तो CnH2n में अगर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो C2H2 × 2। तो जहां n बराबर 2, n बराबर करने पे क्या आ गया, तो क्या बोलेंगे आप इसे, C2H4। अब देखेंगे ऐसे ही C3H4 आप कर सकते हैं। अब आप C2H4 में आप देख लीजिए कि कैसे ये बना होगा, इसका स्ट्रक्चर, तो आपको थोड़ा सा बेहतर और समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड कैसे आ गया। देख लो यहाँ पे द्विबंध आ गया कि नहीं आ गया, आ गया द्विबंध। बस अगर आप यही 3 कार्बन रख देंगे तो C3H6, 4 पे 3 8 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आपका किसके लिए है, C2H। एक बार एल्काइन क्या क्या है, एल्काइन क्या है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो। त्रिबंध क्या है, मतलब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो रही हो तो त्रिबंध है। 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो तो द्विबंध है। 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी हो तो एकल बंध है, त्रिबंध है।
अब इसे आप क्या कर रहे हैं, इसे आप निरूपित से कर रहे हो, मतलब सूत्र की बात करें तो CnH2n-2। अब जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ भी हम लोग n क्यों तो एक नहीं रख पाएंगे, एक रखेंगे तो फिर हमारा ट्रिपल कहाँ मिलेगा, तो क्यों कम से कम क्या रखना पड़ेगा, दो, कितना रखना पड़ेगा, दो। तो यदि n बराबर 2 तो क्या होगा, C2H2 यानी कि C2H, इसे कैसे स्ट्रक्चर अगर देंगे क्या देंगे, H बस हो गया, आप देख सकते हैं इसको, AC2H2 है, इसे हम एसिटिलीन बोलते हैं, सामान्य नाम इसका क्या है बाबू, एसिटिलीन है। इसका सामान्य नाम क्या है, तो एथिलीन है, और इनका नाम क्या है, एथेन है, सुने होंगे आप, और इनका नाम क्या है, में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, देख लेते हैं, क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन हो उपस्थित हो वो हाइड्रोकार्बन, हमने कहा ये दो प्रकार का होगा, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त क्या है, तो जिसमें एकल बंध हो, लिख देंगे आप, जिसमें एकल बंध हो, इसमें क्या हो, एकल बंध हो, उसमें हम क्या कहेंगे, एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्केन, ऐसे होगी, एकल बंध हो लेकिन होगा। अब क्या है, इसे हम CnH2n+2 से क्या करके यूज करेंगे, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, यदि n बराबर एक, तो अगर एक रखेंगे तो CH4 मिलेगा, यदि n बराबर आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिंगल। हम लोग ने देखे स्ट्रक्चर ऐसे ही, हम लोगों ने कहा एल्कीन के बारे में, ऐसे होगी जिसमें क्या होगा, कार्बन क्या हो, जीवन हो, हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे भी क्या देखा, अगर अगर n क्या है, कम से कम n कितना रखना है, 2, और यहाँ भी n कितना रखना है, कम से कम 2, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो काफी लाभदायक वीडियो है, आप देखेंगे खुद, आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम देने के बाद समझ में आएगा कि इतना आसानी से आपने पढ़ा इसको, और फिर आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, काफी सुधार भी होगा आपका। धन्यवाद।